से निवेदन कर रहा था कि चेंज नहीं है, इसको सही कर दिया गया है। मतलब पहले तो ये था ना, मतलब मोटा-मोटा अगर उसको समझा जाए, बहुत ही संक्षिप्त उसमें उसके उदाहरण के हिसाब से, तो अकबर तो महान थे, औरंगजेब भी महान थे, है ना? जी। और महाराणा प्रताप अपना राज्य बचाने के लिए लड़ रहे थे, उनको इतना सीमित कर दिया गया। बिल्कुल सही कह रहे हो। बाकी जितने भी जो है मतलब पुराने वंश थे, गुप्ता वंश था, अहोम वंश था, चालुक्य वंश था, और उनका तो कोई नाम और निशान नहीं है। भाई ये देश तो पिछले मतलब ये तो मतलब गुलामी के चिन्हों को सर पे उठा के चलना ही हमारी नियति बना दी गई थी। ये जोड़ दिया ना इससे। पेपर लीक किसमें कहा इसमें? पेपर लीक तो जबरदस्त। पेपर लीक तो बहाना है। असली समस्या है 2-3 है कि एक तो एफसीआरए का जो कानून बदल रहा है कि आप 100 करोड़ रुपए लेके आ रहे हो, उसमें ये लोग 50-60 करोड़ रुपए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिखा देते थे। जी, किसको खर्च किए गए, किस मद में खर्च किए गए, ये हिसाब ही नहीं होता था। और ऐसे लाखों एनजीओ क्रिएट कर दिए गए थे जिनका उद्देश्य धर्मांतरण था, सीधी-सीधी सी बात है। और भी उससे एसोसिएटेड कई चीज थे, और विदेशों से धड़ाधड़ धन आया चला जा रहा, कोई हिसाब नहीं, कोई बही खाता नहीं, कुछ नहीं, बस आपके संबंध है, 100 करोड़ रुपए आ गए। अब मुझे तो अभी पता लगा कि शबाना आजमी की कोई संस्था है, एनजीओ, जिसको 100 करोड़ रुपए मिलते हैं। बहुत पहले से चली आ रही है उनके पिताजी की। ये तो अब बातें खुल रही है ना भाई साहब, ये तो अब खुल रही। भाई शबाना आजमी तो वही है ना, शबाना आजमी तो वही है ना कि स्मिता पाटिल को जो है ना अभिनय किया था, उसको जो है ना वो क्या कहते हैं राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं मिला। ये पार्लियामेंट में बैठती थी, इनका इन्फ्लुएंस था तो इनको मिला। मतलब ये भी देखा जाएगा ना। और फिर अगर इस पिक्चर को एक बहुत ही बढ़िया रेफरेंस है जो आप भी उसको समझेंगे कि मैं आजाद हूं, मीटिंग जॉन डो एक जो पिपली लाइफ टाइप का फिल्म है कि एक अखबार जो है वो परेशानी में है, तो एक चरित्र घड़ करके जो है वो जॉन डो ये करेगा, जॉन डो वो करेगा, जॉन डो दुनिया का मतलब क्या कहते हैं देश का उद्धार करेगा। तो उसी तरह से पिपली लाइव, उसी तरह से ये अमेरिका में घूमने वाला जो है, अमेरिका में बेरोजगार आदमी को यहाँ रोजगार दे दिया गया। अब खाना भाई साहब आ रहा है मिडिल ईस्ट से, ऑर्डर हो रहा है। राम आंदोलन में आया क्या मिडिल ईस्ट से? नहीं आया। और फिर यहाँ क्या रहेगा, 370 खत्म कर दो, ब्राह्मण डाउन विद ब्राह्मण। और जो वहां पे छात्राएं, आपको मैं अलग से भेजूंगा वीडियो, आप सुन के कान भरने आ जाएंगे कि वो 20-22 साल की लड़कियां क्या क्या बोल रही हैं, मोदी को किस किस तरह की गालियां दे रही हैं। मरजा मोदी। तो ये भी तो भाई, ये मरजा मोदी तो ये जो तो वामपंथियों का एक नारा है भाई, शाब्दिक हिंसा। वो नारेबाजी, जो नारेबाजी यानी जेएनयू से शुरुआत हुई थी, जिस तरह के नारे जेएनयू में लगे गए थे अफजल गुरु को लेकर के, और वो बाद में सभी किसान आंदोलन में भी आ गए और दूसरे आंदोलनों से भी लगातार वही नारे चल रहे हैं, अभी तक भी वो नारे चल रहे हैं। सेम नारे रिपीट हो रहे हैं भाई साहब। मतलब वहां से तथा किसान आंदोलन, आड़ती आंदोलन था वो, मैं आपसे निवेदन। और उसके बाद शिक्षा के कोई नारे नहीं, शिक्षा के कोई नारा नहीं। खैर वो एक सरकार ने एक रास्ता निकाला है प्रेशर रिलीज करने के लिए कि भाई ठीक है, कोई तानाशाही तो है नहीं ना, लेकिन फिर भी अभी भी मोदी को तो हिटलर ही माना जाएगा भाई। इसको करने भाई वो मोदी वो कानून वापस ले लिए तो, और यहाँ भी ले लिए, इसका विरोध भी होगा। भाई आपको झुकने की जरूरत नहीं थी, बहुत सारे लोग पहले से कह रहे थे कि अगर ये वापस ले लेंगे झुक जाएंगे। तो भाई देश में मुझे आप ये भी बताइए कि इंडी जो गवर्नमेंट की जो दल है अपोजिशन पार्टी, वो प्रधानमंत्री के हाउस के पास कैसे चलेगी, दरवाजे तक कैसे चलेगी बिना नोटिस दिए हुए?
बिना किसी प्रकार की परमिशन लिए, और पति चली गई। और जिस तरह से राहुल गांधी को उठा के ले जाया गया, उसके बाद उसने कई तरह के नाटक किए, एक जूता पहन के चलते रहे और लगड़ा के चलते रहे और दुनिया भर की बातें करते रहे। हाउ कुड दे रीच देयर टू दैट पॉइंट? और पूरे सांसदों को लेकर के तमाशा बनाया उन्होंने। वो इतना सेंसिटिव एरिया है कि वहां कोई बिना परमिशन के कोई जा ही नहीं सकता, बट पूरी पार्टी को लेकर के चले गए। तो आउटराइटली सारी चीजें गलत की गई, संसद के खिलाफ, सारी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ सब कुछ हुआ। और अब तक जो कुछ संविधान की सुरक्षा का विरोध है। आप और मैं नहीं समझ पा रहे जी, आप और मैं नहीं समझ पा रहे हैं, संविधान की रक्षा के लिए सब कुछ किया जा रहा है। हाँ, ये तो बड़ी बात है। संविधान के रक्षक हैं, संविधान में उनको सीट मिली भी है, सरकार के सारे काम सही नहीं होते, उसमें दुनिया भर के सुझाव हो सकते हैं, लेकिन इनको तो कोई सुझाव तो देना ही नहीं है भाई। अब संसद का रोल खत्म हो गया, अब सब कुछ सड़क पे होगा भाई, ये तो बहुत पहले से कह रहे हैं। दिस इज नॉट गुड एट ऑल। आई थिंक दिस इज ओके, व्हाई शुड वी गो मोर अबाउट दैट? लगभग तय है, आपसे जो समझने की जो मुख्य बात है कि भाई ये इतना प्रपंच जो चल रहा है और इस प्रपंच के निर्माता हैं, उसके आयोजक हैं और उसको बैक करने वाले लोग हैं, वो जो पॉलिटिकल बेनिफिट की आशा कर रहे हैं, वो क्या संभव हो पाएगा इस तरह के कर्तव्यों से? कितनी बार ये सब हो चुका है, कितनी नावों में कितनी बार ये राजनीतिक दुराग्रहों से काम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। किसी न किसी इशू को, जो इशू है ही नहीं, उन इश्यूज को लेकर के लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, गाली गलौज चल रहा है। यानी राम मंदिर जब निर्मित नहीं हुआ था उस समय से अल्लाह हो रहा है, उसके पहले से बहुत सारे किसान आंदोलन चल रहे, दूसरे शाहीन बाग के आंदोलन चले, ये सारा कर रहा है कि तो अटर फेलियर्स है। देयर इज नो प्लेस फॉर द सो कॉल्ड अपोजिशन पार्टी इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम, एज दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग प्रॉपर्ली इन डेमोक्रेटिक अप्रोच उनका है ही नहीं, और वो अगेंस्ट डेमोक्रेसी सारा काम हो रहा है। तामझाम जितना भी हो रहा है, खाना पीना, उठना बैठना, हो अल्लाह, पॉलिटिकल नारेबाजी, सारा मैनुअलिंग, एंटी डेमोक्रेसी हो रहा है। और ये अनफॉर्चुनेट है, इसको कोई टॉलरेट नहीं करता। जनता के पास ये मैसेज बहुत साफ तरीके से जा चुका है कि इसका पेपर लीक आंदोलन से इसका कोई संबंध नहीं है। इट इज जस्ट अगेंस्ट दी प्रेजेंट गवर्नमेंट, जो बहुमत की सरकार है, जो पिछले 20 वर्षों से लगातार पावरफुल हो रही है और नए नए मूल्य मान्यताओं के साथ, सुधार के साथ में आगे बढ़ रही है, नए प्रोग्राम्स के साथ आगे बढ़ रही है, स्ट्रेटेजिकली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, देश की सुरक्षा के लिहाज से, दूसरे सांस्कृतिक विकास के रूप में, सामाजिक वैल्यूज के रूप में जितना देश में काम हो रहा है, जो तरक्की हो रही है, उसके खिलाफ ये आंदोलन है, यानी उसको रोकने का। अमेरिका इज ए प्लेस सेंटर, जो सारा वहां से प्रोपगेट हो रहा है, वहां से तैयारियां चल रही, तो सब चीजें एक्सपोज हो गई है। तो ये जब चीजें बार बार एक्सपोज हो गई है और बार बार ये वही लिंक वहीं जाकर के अल्टीमेटली वहीं जाते हैं, वही वो चीजें सामने आती है, व्हाई शुड पीपल टेक इंटरेस्ट? मेरे ख्याल में जनता इस बात को समझ चुकी है। आउटराइटली जनता ने इस प्रकार के सभी आंदोलनों को, जो कि बहुमत की सरकार के खिलाफ है, उनका किसी दूसरे सीरियस इशू से कोई संबंध नहीं, इसको डाउटलेसली जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि इस प्रकार का यदि आंदोलन ये चलाएंगे तो इनकी कोई किसी प्रकार से जनमत में इनकी कोई वैल्यू है। मैं तो इसको आउटराइटली रिजेक्ट करता हूँ। और बहुमत द्वारा चुनी हुई सरकार के खिलाफ यदि इस प्रकार की सड़क छाप आंदोलन और ज्यादा किए जाएंगे तो डे बाय डे इनका जो संख्या मिनिमम हो गई, उससे मिनिमम से भी मिनिमल तक हो जाएगी। एंड लगभग ये तय है कि आगे कोई संभावना नहीं है। मुझे लगता है कि ये एक टोटल फेलियर है। अपोजिशन ने जो कुछ भी किया, इट्स फेलियर अल्टीमेटली। इस सेशन में जो अपेक्षा की जा रही है कि 3 महत्वपूर्ण बिल है, परिसमन का, उसके साथ में महिला आरक्षण का, नारी वंदन का, और तीसरा है कि एक देश एक चुनाव, 1 नेशन 1 इलेक्शन। बताया जा रहा साहब के 1 नेशन 1 इलेक्शन से देश का फेडरलिज्म, संघीय ढांचा खतरे में पड़ जाएगा। यानी कि 64 तक, कब तक जब चुनाव हो रहे थे, संघीय ढांचा खतरे में पड़ा हुआ था भाई। इसकी शुरुआत तो तब हुई ना कि
जब नंबूदिरीपाद की गवर्नमेंट जो है वो बर्खास्त की गई, दुनिया में पहली चुनाव से चुनी हुई वामपंथियों की सरकार, उसको बर्खास्त किया गया। उसके कारण में जाएंगे तो लंबा हो जाएगा मामला, लेकिन वहां से जो मामला ये जो शुरू हुआ है, तो उसमें ये हो गया कि ये देश अब हर साल चुनाव का देश हो चुका है। मतलब चुनाव तो वैसे भी बहुत होते ही रहते हैं, चुनाव बिना तो कोई ऐसा दिन ही नहीं निकलता जिस दिन कोई चुनाव नहीं होते। उसका कारण वो है ना कि सारा का सारा जो पहले एक साथ चुनाव हो रहे थे उसको उसका टाइम शेड्यूल बिल्कुल बिगड़ गया। अब तो एक एक ही जगह एक साथ इलेक्शन होगा, तो निश्चित रूप से तय हो गया है और हो जाएगा। अगला जो बिल आने वाला है पार्लियामेंट, तो ये तीनों बिल जिसका कहते हैं कि तैयारी कर ली गई है, और ये इस सब को इसको डिसिपेट करने के लिए ही ये इस्तीफा वगैरह ले लिया गया है। तो ये जब तीनों बिल सामने आ जाएंगे तो उसके बाद के अंदर ये सारा जो इतना कर्तव्य है, इसका मूल्य क्या है? देखिए, किसी ने नाम उछाला, निशांत दुबे विल बी द नेक्स्ट शिक्षा मंत्री ऑफ एनडीए गवर्नमेंट। वो तो पता लगेगा, इनका पता नहीं लगता है, बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक पता नहीं लगता है भाई। पहले तो लोग पहले से अनाउंस करते थे कि ये बनेंगे, अब ये मोदी जी ने आने के बाद में भाई कौन मंत्री रहेगा नहीं रहेगा उसका अंदाजा लगाना बिल्कुल समाप्त हो चुका है। तो खैर एक ये बड़ा ही एक सामयिक इशू है, इसमें बहुत सारी गुत्थियां उलझी हुई हैं, इसमें बहुत सारी जो नैरेटिव हैं, जो कथानक हैं, वो भी साफ नहीं है। और जिसे आंदोलन बताया जा सकता है, अगर उसको पूरी तरह से परिभाषित किया जाए, उन गणनाओं पे उसकी अगर समीक्षा की जाए, तो ये एक आयोजित अराजकता तो अवश्य है। और इस तरह की मतलब आयोजित अराजकता इस देश में 10-12 साल में लगातार होती रही है, 2-3-4 साल में। तो उसी की अगली श्रृंखला है। अब दोबारा वेट करना है, क्योंकि अभी 27 के अंदर तो उत्तर प्रदेश के चुनाव है, फिर 29 में चुनाव है। और लेकिन ये जो अगर ये तीनों बिल पास हो गए और ये सब ये जो इसका पेपर लीक वाला संबंधित भी बिल पास हो गया, तो फिर जब लोगों पे मुकदमे शुरू होंगे तब कहते हैं कि ये ईडी और सीबीआई का नया भाई आ गया। तो रिजल्ट भी आ गए, परिणाम आ गए, लोगों ने परीक्षाएं दे ली, सक्सेसफुल हो गए काफी, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो सारा इमीडिएटली सारी चीजें हो गई, सुधार हो गए, स्ट्रक्चरल सुधार हो गए, सब चीजें हो गई। अब क्या दिक्कत है? जो मिलने वाला है उनको पनिशमेंट भी मिलेगा, सीरियसली। जब 3 मई को ये पेपर लीक वाला मामला उठा था, और 3 महीने में सारा कुछ इन्होंने इतने बड़े बड़े फैसले लिए विद इन 3 मंथ्स। फिर कमी कहाँ हुई? यही किसी तरह कोई कमी नहीं है, तो लगातार सुधार कर रहे हैं, लगातार उस पर एक्शन ले रहे हैं। 3 महीने में इतनी कार्रवाइयां होगी जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, ऑल पॉजिटिव। फिर भी अल्लाह मचा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता ऐसा क्यों। कारण ये है कि ये इशू ही नहीं है उनके लिए, ये तो केवल सरकार को हटाने के लिए, यानी पॉलिटिकल सिस्टम को बदलने का सारा ये षड्यंत्र है और कुछ नहीं। इट इज वेरी वेल रिवील्ड। तो भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये बहुत ही उलझावा एक विषय है, इसके कई आयाम हैं, और उनमें से कईयों पे आपने प्रकाश डाला, उसको समझाया, और हमें आशा है कि आपके पास शीघ्र ही लौटेंगे। और आप बीकानेर की यात्रा पे जा रहे हैं, तो फिर बीकानेर कहानियों बीकानेर की कथाओं पे वो बीच बीच में रह जाती है, तो इस बार कुछ उसको आयोजित करके आगे बढ़ा देते हैं भाई साहब। अब डालिए इसको, बढ़िया प्रोग्राम, अच्छा लगा आपसे संवाद करने में, मजा आया। और रिफ्रेशमेंट, आपने रिफ्रेशमेंट जाके नहीं लिया संसद में? वहाँ बड़ा खाने पीने के अच्छे इंतजाम थे। अच्छा भाई साहब, हम तो संसद गए नहीं, जाना पड़ेगा आप कभी। अच्छा, नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, बहुत प्रणाम, धन्यवाद आपका, धन्यवाद। तो दिल्ली में आंदोलन या आयोजित अराजकता, उसके प्रभाव और दुष्प्रभाव, उसके कारण और उसके परिणाम, ये बहुत ही उलझावा विषय है। उसमें बहुत सारे लोगों के बहुत ही जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल विरोधी विषय हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये प्रजातंत्र की शक्ति है, तो प्रजातंत्र की तो शक्ति तो सामने आ ही रही है
कि जो एक सेफ्टी वॉल होता है वो उसको होते रहना चाहिए। अब जो भी कुछ पॉलिटिकल सिस्टम है, इसमें जो फोर्सेज हैं, उनकी जो समझ में आता है वो करती है। हम उसमें उसकी मीमांसा कर सकते हैं नागरिक की तरह से। कुछ लोग अच्छा बताएँगे, कुछ बुरा बताएँगे। लेकिन इन सभी बड़ी जटिल और आपस में गुथी हुई जो परिस्थितियाँ हैं और उसके कारण हैं और भविष्य में क्या होने वाला है, उसको माननीय श्री अशोक आत्रे के जी के सहयोग से हमने समझा। तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी, तो चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद। नमस्कार।